हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चल रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरियल सेल में। तो हम बैक्टीरियल सेल में हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रक्चर देखा, एक बार मैं वो रिपीट कर देती हूँ। सेल इन्वेलप देखा हम लोगों ने, साइटोप्लाज्म देखा, न्यूक्लियस के बदले में नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड देखा, प्लाज्मिड देखा एक एक्स्ट्रा डीएनए, और राइबोसोम देखा सेल ऑर्गेनेल के रूप में 70s राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज देखा हम लोगों ने। अब आज हम लोग चलते हैं सेल सरफेस या सेल अपेंडेजेस। ये सेल सरफेस और सेल अपेंडेजेस और सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। सेल इन्वेलप जो है बैक्टीरिया का, सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल वॉल हुआ, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स का आउटर मोस्ट लेयर हुआ, और उस लेयर के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया लूजली अरेंज्ड है, डेंस अरेंज्ड है, कॉम्पैक्ट अरेंज्ड है, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया भी हो गए ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव। उसके बाद इनवर्ड फोल्डिंग्स, मेसोसोम। तो ये सारे हो गए सेल इन्वेलप का मॉडिफिकेशंस। बट आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सेल इन्वेलप के बाहर आउटवर्ड क्या अपेंडेजेस या एक्सटेंशंस निकले हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशंस नहीं, मॉडिफिकेशंस में हो गया ग्लाइकोकैलिक्स का लूजली एंड डेंसली अरेंज्ड, एंड इनवर्ड हो गया मीसोसोम जो हम लोग पढ़ चुके प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे आउटर मोस्ट लेयर पे यानी सेल इन्वेलप में ही वो और भी क्या क्या स्ट्रक्चर्स एक्सटेंशन बाहर की और अपेंडेजेस के रूप में निकले होते हैं उसके बारे में। सरफेस स्ट्रक्चर और सेल अपेंडेजेस इन बैक्टीरियल सेल, या सेल एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, सरफेस एक्सटेंशन भी कह सकते हैं हम इसको। तो एक रफ फिगर मैं यहाँ बनाई हूँ, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें ये बैक्टीरियल सेल है, पहले भी फिगर डाला हुआ है। यहाँ पे हम लोग को मतलब है सरफेस स्ट्रक्चर या सरफेस एक्सटेंशन से। तो यहाँ पे देखिए सरफेस एक्सटेंशन के रूप में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। कुछ तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, कुछ बीच में उससे बड़े बड़े दिख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो है सिंगल स्ट्रक्चर होता है फ्लैजला। छोटे छोटे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फिम्ब्री, और इन छोटे स्ट्रक्चर्स फिम्ब्री के बीच में कहीं कहीं थोड़े बड़े उससे, है ना, लॉन्गर देन फिम्ब्री, जिसे कहते हैं पीली। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो बाद में बताएंगे, पीली। तो ये 3 टाइप्स के सरफेस एक्सटेंशन या सरफेस स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। सेल इन्वेलप का मॉडिफिकेशन नहीं, वो हम लोग पढ़ चुके। यहाँ सेल इन्वेलप में सरफेस एक्सटेंशन, उसके आउटर मोस्ट सरफेस से, और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्या क्या बाहर निकले होते हैं। अब तो ये फिगर देख लिया हम लोगों ने। अब चलिए चलते हैं ये सरफेस स्ट्रक्चर या सरफेस एक्सटेंशन या अपेंडेजेस किस चीज के बने होते हैं। ये बने होते हैं प्रोटीन के, और ज्यादातर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्योंकि इनमें मूवमेंट, मोटिलिटी की भी जरूरत होती है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल जिसमें मूवमेंट होता हो, लोकोमोशन, और नॉन मोटाइल जो फिक्स रहता है। तो ये बैक्टीरियल सेल मोटाइल होता है यानी मूवेबल होता है, या कह सकते हैं कि इसमें लोकोमोशन होता है, चलता है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ और भी अदर फंक्शंस के लिए हैं। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज सरफेस स्ट्रक्चर और सरफेस एक्सटेंशन और सेल अपेंडेजेस इन बैक्टीरियल सेल are filament-like proteinaceous surface appendages found on the surface of prokaryotic cells, mainly bacteria. ये क्या है? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ हम लोगों ने देखा कोई लंबा फिलामेंट है, कोई उससे छोटा है, कोई बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक है, लेकिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ही है, पतला लंबा। प्रोटीनेशियस, प्रोटीन का बना हुआ, सारा स्ट्रक्चर किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का।
सरफेस अपेंडेज, और ये कहाँ पाया जाता है? सेल इनवेलप के बाहर, आउटग्रोथ, एक्सटेंशन, यानी बाहर की ओर निकला हुआ स्ट्रक्चर है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। मूल रूप से किसमें? बैक्टीरिया में। अब ये कॉमन आइडेंटिटी हो गई सरफेस स्ट्रक्चर या सरफेस एक्सटेंशन या सरफेस सेल अपेंडेजेस का, कि ये फिलामेंट लाइक होता है, प्रोटीन का बना होता है, आउटर मोस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में। अब ये यहाँ पे हम लोग को 3 टाइप्स का दिख रहा है, फ्लैजला, फिम्ब्री एंड पीली। तो तीनों को हम लोग थोड़ा अलग अलग देख लेते हैं। फर्स्ट में फ्लैजला देखते हैं। फ्लैजला क्या है? कहता है, ये देख लीजिए, फ्लैजला सबसे लंबा है और ये 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इनमें थोड़ा थिक भी है इन कंपैरिजन विद फिम्ब्री एंड पीली। इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा थिक भी है, मोटा भी है और सबसे लंबा भी है। तो लॉन्ग, थिक, filamentous, whip-like extensions from the cell surface to outside called flagella. Flagella क्या है? लंबा, thick, filament-like structure है, whip-like. whip means होता है ये चाबुक, कोड़ा, है ना, जिससे कभी कभी पिटाई जानवरों की कर देते हैं, आदमी की भी पिटाई हो जाती है उससे। या प्रोपेलर, जैसे नाव वगैरह चलाने के लिए एक चप्पू टाइप का होता है जिससे कि उसको आगे बढ़ाया जाता है, मूवमेंट उसमें किया जाता है, तो यह व्हिप लाइक एक्सटेंशन यानी बाहर निकला हुआ, आउट ग्रोथ फ्रॉम द सेल सरफेस, सेल सरफेस से बाहर की ओर, इसे फ्लैजला कहते हैं। मेड ऑफ फ्लैजलिन प्रोटीन, हम लोगों ने पहले ही देख लिया, कॉमन जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सारे किस चीज के बने होंगे? प्रोटीन के बने होंगे। और नाम याद रखना भी आपको आसान होगा, फ्लैजला किस चीज का बना हुआ है? फ्लैजलिन प्रोटीन का। तो ये 3 जो सरफेस एक्सटेंशंस हैं उसमें सबसे लंबा, थोड़ा थिक, लॉन्ग थिक फिलामेंट लाइक या व्हिप लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड कॉल्ड फ्लैजला। फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है और सिंपल आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है? लोकोमोशन, मोटिलिटी, है ना, मोटाइल मीन्स मूव करने वाला, मूवेबल, और उसी मोटाइल से हो गया मोटिलिटी, या कॉमन टर्म में कह सकते हैं लोकोमोशन। तो ये हो गया इसका फंक्शन। अब इसमें थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये इतना लंबा सा स्ट्रक्चर है फ्लैजला, इसका काम है मोटिलिटी या लोकोमोशन या मूवमेंट। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैं ऊपर का मिटा रही थोड़ा सा। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फ्लैजला, filament, the hook and third हो गया vessel body। ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये लंबा, सबसे लंबा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फिलामेंट सबसे लंबा वाला लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको फिलामेंट कहते हैं। सबसे लंबा ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा, दैट इज फिलामेंट। द हुक, हुक हम लोग कॉमन टर्म में भी यूज करते हैं। हुक, हुक मीन्स क्या? दीवार में हुक लगाते हैं, कपड़े में हुक लगाते हैं, यार हुक मीन्स आगे थोड़ा कर्व मुड़ा हुआ पार्ट।
तो ये हुक वाला पार्ट है सेकेंड पार्ट। हुक वाला पार्ट क्या करता है, इस सेल एनवेलप से जुड़ने का काम करता है, चिपकने में काम आता है हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सबसे लंबा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको फिलामेंट ही कहते हैं। और सेकेंड स्ट्रक्चर उसके बाद जो है, जो कि सेल इन्वेलप से जुड़ता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हुक ही कहते हैं। और थर्ड वेसल बॉडी, वेसल बॉडी ये इसके अंदर सेल इन्वेलप के अंदर एक तो हुक से अटैच हो गया सेल इन्वेलप से, और उससे बाहर की ओर लंबा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन सेल इन्वेलप के अंदर हुक से जुड़ करके उसके नीचे एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं वेसल बॉडी। उसको कहते हैं वेसल बॉडी, बेस, आधार, बेस से वेसल बॉडी। और ये क्या करता है जानते हैं, ये मोटर का काम करता है। क्योंकि व्हीप लाइक स्ट्रक्चर है ना, चाबुक टाइप घूमना इसका काम है, तो घुमाने के लिए ये वेसल बॉडी जो है सेल इन्वेलप में अंदर की ओर धंसा हुआ होता है हुक के सपोर्ट से, और वो वहां से मोटर का काम करता है, प्रोपेल घुमाने का काम करता है चाबुक का। तो इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा में नहीं जाना है कि ये फ्लैगेला जो है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। हुक, सॉरी, फिलामेंट जो सबसे लंबा बाहर का पार्ट है जो मूवमेंट करता है, हुक जिसके सहारे वो ये अटैच होता है सेल इन्वेलप से, और हुक से नीचे सेल इन्वेलप में जो धंसा हुआ पार्ट है वो वेसल बॉडी, ये क्या करता है, मोटर लाइक का मूव करवाने का काम करता है। डिटेल हम लोग आगे क्लास में जाएंगे। यहाँ पे 3 पार्ट्स बस दिमाग में रखिएगा और तीनों का फंक्शन क्या है। अब फ्लैजेला हो गया, इसके बाद चलते हैं सेकंड क्या है, फिम्ब्री। फ्लैजेला तो सबसे बड़ा लंबा सा थिक पार्ट हो गया, मूवमेंट, मोटिलिटी, लोकोमोशन। फिम्ब्री आर शॉर्ट न्यूमरस हेयर लाइक अपेंडेजेस ऑन द सरफेस ऑफ मेनी बैक्टीरिया। ये दोनों तरह के बैक्टीरिया में पाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, तो दोनों तरह के बैक्टीरिया में, चूंकि लोकोमोशन तो दोनों में होता है, इसलिए ये दोनों तरह के बैक्टीरिया में पाया जाता है मूवमेंट के लिए। फ्लैजेला अदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अब सेकेंड आ जाइए फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या कहता है, कहता है ये शॉर्ट, छोटा, न्यूमरस यानी असंख्य, बहुत ज्यादा, हेयर लाइक अपेंडेजेज ऑन द सरफेस ऑफ मेनी बैक्टीरिया, कहता है कुछ बैक्टीरिया के ऊपर हेयर लाइक, ये देखिए फिम्ब्री, जितना भी छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ऑल आर फिम्ब्री। तो ये फिम्ब्री कहता है कि शॉर्ट, छोटे, न्यूमरस, असंख्य, बहुत सारे हेयर लाइक अपेंडेजेस, कहाँ, ऑन द सरफेस, चूंकि सारे सरफेस पे ही होंगे, सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस एक्सटेंशन हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो ये सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे असंख्य हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड फिम्ब्री। और ये बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है, बहुत सारे यानी एक्सेप्शन कुछ में नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर में पाया ही जाता है। कहता है इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, दोनों तरह के बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव में भी और ग्राम निगेटिव में भी फिम्ब्री पाया जाता है। अब ये बना किस चीज का होता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि सारे प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये भी बना होता है मेड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट पिलीन, ऑफन स्पेसिफिकली फिम्ब्रीन। कभी कभी स्पेशल रूप से स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो फिम्ब्रीन के थोड़े बहुत कंपोजिशन में डिफरेंस होते हैं। ज्यादातर ये पिलीन सब यूनिट के बने होते हैं। पिलीन ये प्रोटीन का नाम है ना, फ्लैजिलीन प्रोटीन का नाम है। अब इनका फंक्शन क्या है, अधेशन। अधेशन मीन्स क्या होता है, अटैचमेंट, जुड़ना। जैसे ये चलते रहते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए फ्लैजेला है, ये मूव करते रहते हैं, कहीं तो जाके रुकेंगे, कहीं तो स्थायी रूप से किसी सबस्ट्रेटम वगैरह से जुड़ करके थोड़ा तो हॉल्ट करेंगे, या फिर आपस में भी तो जुड़ सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रुप में जुड़ जाते हैं। तो इसका मेन फंक्शन है एधेशन। एधेशन मीन्स होता है अटैचमेंट। एधेसिव फोर्स आप लोग पढ़े होंगे, जैसे वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में क्यों जुड़े होते हैं,
एडहेसिव फोर्स के कारण, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, खींचना, जुड़ना। तो ये फिमरी का फंक्शन हो गया एडहेसिव। अब आ जाइए इसका, ये बना हुआ है पिलीन प्रोटीन का, या स्पेसिफिकली कभी कभी कहता है स्पेशल रूप से फिम्ब्रीन का बना होता है। अब आ जाइए थर्ड टाइप हमारा हो जाता है क्या, पीली। पीली आर लॉन्गर फ्यूअर हेयर लाइक अपेंडेजेज ऑन बैक्टीरियल सरफेस। मतलब फ्यूअर कुछ, ये असंख्य है, ये कहता है कुछ। जैसे यहाँ देखिए ये बहुत सारे हैं, फिम्बरी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ है, 2 4 10 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कहता है कि फ्यूअर। और लॉन्गर यानी लॉन्गर दैन फिम्बरी, फिम्बरी से ज्यादा लंबा, फिम्बरी के अपेक्षाकृत लंबा है, फ्लैजेला से छोटा है। अपेंडेजेज ऑन बैक्टीरियल सरफेस, सारे सरफेस स्ट्रक्चर ही है, इसलिए सरफेस पे पाया जाता है। ये मेड ऑफ पिलीन, पिलीन प्रोटीन का ये भी बना होता है। फाउंड इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ओनली, ये सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, जेनेटिक ट्रांसफर, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन का टाइप है, 2 बैक्टीरिया पास पास आते हैं और उसमें क्या होता है, सिर्फ डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक से दूसरे में ट्रांसफर होकर के और फिर दोनों जाइगोट फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये फंक्शन है पीली का। इसलिए पीली का स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा ट्यूबुलर भी होता है, तभी तो डीएनए ट्रांसफर होगा एक से दूसरे में, इसलिए इनका कॉन्जुगेशन हो गया, आपस में मिलना, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर यानी डीएनए का ट्रांसफर। जेनेटिक मटेरियल होता क्या है इनमें, डीएनए। तो ये हो गया पीली का फंक्शन। अब इसमें से आप देखिए क्या क्या निकलता है आपको, वो मैं जरा सा बता दूं। ये तो मैं पहले ही बता चुकी कि सेल इनवेलप का एक मॉडिफिकेशन हुआ जो हम लोगों ने पढ़ा, वो ग्लाइकोकालिक्स 2 तरह का हो गया अरेंजमेंट उसका, फिर अंदर मीसोसोम हो गया। अब ये है सरफेस एक्सटेंशन, दोनों सेल इनवेलप के ही स्ट्रक्चर है, लेकिन एक उसका मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके ऊपर बाहर की ओर कौन कौन रचनाएं होती है। तो इसमें हो गया 3 टाइप्स का, फ्लैजला, फिम्बरी एंड पीली। तो फ्लैजला जो है सिंगल होता है, फिम्बरी न्यूमरस असंख्य होते हैं, और पीली फिम्बरी से बहुत कम होते हैं। तीनों में एक डिफरेंस हो गया, 3 क्वेश्चन आपका निकल के आया। उसके बाद क्या कहता है, फ्लैजला ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों में पाए जाते हैं, फिम्बरी भी दोनों में पाए जाते हैं, बट पीली सिर्फ ग्राम निगेटिव में पाया जाता है। यानी फ्लैजला और फिम्बरी दोनों में ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों में पाए जाते हैं, बट पीली सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब इसके बाद आ जाइए, तीनों प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजला फ्लैजलीन प्रोटीन के बने होते हैं, और फिम्बरी एंड पीली पीलीन प्रोटीन के बने होते हैं, या फिम्ब्रीन कभी कभी स्पेशल रूप से फिम्ब्रीन का बना होता है। तो अब एक चीज देखिएगा, दोनों पीलीन का बना होता है, और दोनों का फंक्शन अधेशन है, दोनों अटैचमेंट का काम करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के थोड़े से फंक्शन के अकॉर्डिंग ये शेप साइज बदल लेते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ कॉमन है। एक तो कॉमन है, दोनों पीलीन के बने हैं, दूसरा कि दोनों में अटैचमेंट होता है, लेकिन स्पेशल फंक्शन सिर्फ फिम्बरी का है। और पीली का स्पेशल फंक्शन क्या हो जाता है, जेनेटिक ट्रांसफर, इसलिए ये सिर्फ ग्राम निगेटिव में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है, और इसीलिए इसका लॉन्गर फ्यूअर हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि अंदर से डीएनए ट्रांसफर हो सके एक जगह से दूसरे जगह। तो ये 3 टाइप्स के सरफेस एक्सटेंशन हो गए, तीनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और फ्लैजला के 3 पार्ट्स हो गए। फिलामेंट हो गया आपका सबसे लंबा वाला पार्ट जो विप लाइक है, जो मूवमेंट करता है। हुक हो गया अटैचमेंट वाला पार्ट, ये सेल इनवेलप से, और वेसल बॉडी सेल इनवेलप में थोड़ा सा उसको पेनिट्रेट करके अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, और वो मोटर का काम करता है, यानी फ्लैजला को मूव करवाने का काम करता है।
तो ये हो गए आपके ये सेल सरफेस पर जो जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं। और इसी के साथ अबाउट 11th स्टैंडर्ड का प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो जाता है। अबाउट, ऐसे तो थोड़ा बहुत छूटे होंगे या थोड़ा और ज्यादा होंगे, या फिर सीनियर क्लास में और डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये आपका हो गया बैक्टीरियल सेल का सेल स्ट्रक्चर और उसके स्ट्रक्चर के फंक्शन। आज मैं यहीं पे छोड़ रही आपको, नेक्स्ट क्लास से हम लोग चलेंगे यूकैरियोटिक सेल में। ओके।